और करीब करीब ये 4 बजे की बात थी जब मैं अपने भैया भाभी के घर आ गई थी मायके में, क्योंकि यहीं लोकल में है घर। और ये देखिए बेटे की शादी की तैयारी पूरी हुई है। सारे बैग पैक किए हमने, सब किए, पूरे सब पैक करके रख लिए हैं कि जब जाएंगे तो उठा उठा के रखना है करके। इतनी सारी तैयारी किए हैं, अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे और तैयारी बची है करके। और सारा सामान हमने बैग में, पेटी में, सूटकेस में, पूजा पाठ सारा सामान पैक कर लिया है जितना याद आया। और फिर आज ना हल्दी कूटने वाली रस्म होना था, क्योंकि इसके बाद जो है ना फिर तिथि वैसी नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये सब काम की शुरुआत तिथि देख के की जाती है, तो तिथि फिर अच्छी नहीं पड़ रही थी। इसलिए आज हमने ना हल्दी कूटने की रस्म की है। और हल्दी कूटने की रस्म में 7-5 महिलाओं को बुलाया जाता है, सौभाग्यवती महिलाओं को। इससे फिर ज़्यादा जितनी हो जाए, पर 5 से कम नहीं होना चाहिए। 5-7 से जितनी ज़्यादा हम कर लें इतनी महिलाएं रहती हैं। और ये हल्दी कूटने की रस्म सबसे पहली शुरुआत होती है, बेटे की शादी हो या बेटी की शादी हो, इसमें सबसे पहले इसकी शुरुआत हल्दी कूटने की रस्म से शुरू होती है। तो आज ये हल्दी कूटने की रस्म थी। इसमें थोड़ी देर बच्ची को बेटा हो या बेटी, लड़का हो या लड़की, उसको बिठाल के हल्दी का टीका लगाया जाता है। इसके बाद फिर रस्में शुरू होती हैं। तो हमने बिठा लिए थे, जिस बेटी की शादी होना है उसको थोड़ा सा हल्दी का टीका लगाया हमने। हल्दी का टीका लगाया जाता है, इसके बाद फिर उठा देते हैं उनको, बेटी को फिर उठा देते हैं। तो हल्दी का टीका लगाने के बाद और फिर हमने उठा दिए थे बेटी को। और इसके बाद सभी महिलाएं जो है ना, सभी जितनी हैं, तो बारी बारी से फिर एक दूसरे को टीका लगाएंगे, ओली डालेंगे, चूड़ी, बिंदी, जितना पैसा आपको देना हो, 5 रुपये, 10 रुपये। अब आजकल तो 1-2 के सिक्के चलते नहीं है, नहीं तो पहले तो 1-2 के सिक्के की भी डाल देते थे। ये एक रस्म होती है, इसमें पैसों का इतना महत्व नहीं रहता, पर रस्म होती है जिसमें कुछ पैसे डालना पड़ता है, पैसे, चावल, चूड़ी। तो वो सब रखे थे थाली में कि जैसे जैसे महिलाएं आती जाएंगी वैसे वैसे डालते जाएंगे और हल्दी कूटते जाएंगे। एक महिलाएं कम से कम नहीं 5 और 7 गठाने कूटती हैं। और ये देखिए, ये दोनों जो बहन है ना, ये मामा की बेटी है, ये बुआ की बेटी, माने मामा फुआ की बहन है दोनों ये। और इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा ही अंतर है, और दोनों एक साथ ही रहती हैं। दोनों के आपस में बड़ा स्नेह है। इस कारण देखो इस समय भी बैठ गई थी रिया साथ में, मेरे भैया की बेटी जो थी। और सबसे पहले भाभी ने बच्ची का तिलक किया हल्दी से, और इसके बाद हल्दी से तिलक करने के बाद और फिर वहाँ फिर महिलाओं का काम शुरू हो जाता है। तो थोड़ी देर बच्ची को बैठा ले रखते हैं, पर इसके बाद हल्दी कूटने का वो होता है। तो सबसे पहले चूड़ी, बिंदी और पैसों की ओली डाली जाती है। ओली डालने के बाद सिंदूर लगा के ओली डालो, और फिर इसके बाद हल्दी कूटते हैं, 5 गठान 7 गठान सभी महिलाएं। और फिर लास्ट में क्या होता है, लास्ट में पूरी हल्दी इकट्ठे करके और थोड़ी उसको, जो ज़्यादा मोटी रहती है, इतनी पतली तो रहती नहीं, फिर उसको खूब अच्छे से पतली कर लेते हैं और इसके बाद मिक्सी में पीस लेते हैं। और मिक्सी में पीस के वो थोड़ा सा चाल लेते हैं। तो उससे चालने के बाद ना फिर वो जो हल्दी हम लगाएंगे ना बेटी को, फिर उसी हल्दी में मिला लेती। ये हल्दी नहीं बचना चाहिए, इस कारण इसको ना, अब आजकल तो कम ही हल्दी लगती है, पहले बहुत हल्दी लगाते थे, पर आजकल हल्दी ज़्यादा नहीं लगाते, इसलिए ज़्यादा नहीं कूटते। तो फिर उसको मिक्सी में पीस के चलनी से चाल के रख लेते हैं कि ये हल्दी ना बचे करके। और फिर उसी को मिला के और फिर पूरी हल्दी लगाई जाती है बच्ची के शरीर में। तो यही सब चल रहा था। ओली डाल के, सिंदूर लगा के ओली डाल के, मैं भाभी को डाली ओली, और सिंदूर लगा के भाभी मेरे को डाली। फिर इसके बाद बाकी सभी लोगों को डाली थी हमने होली। और गाना भी चल रहा था रिकॉर्ड में, इस कारण मैंने वॉइस बंद कर दी थी कि कॉपीराइट आ जाएगा करके। और फिर 7-5 गठान कूट कूट के सभी महिलाएं उठती जाती हैं, सभी गाना भी गाती हैं। और ऐसे बारी बारी से सब लोग हल्दी कूट लेते हैं। ये फर्स्ट रस्म कहलाती है हल्दी कूटने की। और इसके बाद क्या है ना, अमावस्या पड़ जाती है। तिथि अच्छी नहीं थी, नहीं तो थोड़ा रुक के भी करते, 1-2 दिन रुक के भी करते तो हो जाता, पर तिथि अच्छी नहीं थी, इस कारण फिर हमने आज ही कर लिए। दिन भी अच्छा था,
और तिथि भी अच्छी थी। इस कारण फिर हम सोचे कि चलो अच्छी तिथि से शुभ कार्य की शुरुआत अच्छी तिथि से करना चाहिए। तिथि मुहूर्त देख के काम शुरू करो ना तो सारे काम निर्विघ्न पूरे होते हैं। इस कारण लोग तिथि और मुहूर्त देखते हैं कि हमारा जो काम है वो निर्विघ्न पूरा हो। और बस यही सब चल रहा था। अभी ओली डाल के हल्दी को कर रहे थे सब लोगों का कि इसके बाद फिर सब लोग हल्दी कूटेंगे करके। और आज से शादी की शुरुआत हो गई, मान के चलिए आप। आज से जैसे हल्दी कूट गई, अब इसके बाद रात में चंदन लगेगा बेटी को। पहले तो 1-1 महीने चंदन लगता था, आजकल 4 दिन 5 दिन जैसा टाइम रहता है। आजकल टाइम इतना ज़्यादा रहता नहीं है, तो 4 दिन 5 दिन जितने दिन चंदन लग जाता है, बाकी चंदन लगता ही लगता है। और इसके बाद शाम को चंदन भी लगेगा। चंदन घोल के और बच्ची के शरीर में, पूरे शरीर में, हाथ में, पैर में लेप किया जाता है। ये शादी से पहले की ये जो छोटी छोटी रस्में रहती हैं ना, इन्हीं से पूरी शादी बनती है। इन्हीं से शादी में 3-4 दिन, आजकल तो 1 दिन 2 दिन में शादी हो जाती है। पहले तो पूरे 3 दिन 4 दिन, एक दिन मंडप होता, दूसरे दिन हल्दी होती, तीसरे दिन बारात आती, ऐसे शादी होती थी। और मोहल्ले की भी 4-5 महिलाएं थी, यानी कुल मिला के 7 महिलाएं, 9 महिलाएं थी। चली बातों कौन के बातों तिलिया कह रे मोर बिन बावर न पड़े। बातों तिलिया कह रे मोर बिन बावर न पड़े। मोरो तेल चले रे आगे वाने तब तो बेटी बावर पड़े। रचो रचो रे हिमाचल राजा ब्याह है, सो गोरा बेटी मंडप चली।